मेरा नाम रानी है और जब से मैं डॉक्टर के क्लिनिक से लौटी हूँ बहुत शर्मिंदा हूँ और समझ नहीं पा रही कि क्या करूँ। तभी मेरी पड़ोसन शीला ने मुझे देखा कि मैं परेशान हूँ और दर्द से पीड़ित भी हूँ, तो उसने मुझे एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाने की सलाह दी। तब हमारे यहाँ गांव में मर्दों को अपनी बीवियों को पुरुष डॉक्टरों के पास भेजना पसंद नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बीवियां किसी महिला डॉक्टर के पास ही जाएं। लेकिन ये डॉक्टर अचानक बहुत मशहूर हो गया। हालांकि उसका बाप भी एक डॉक्टर ही था और वो भी बहुत मशहूर डॉक्टर। फिर उसके मरने के बाद उसका बेटा ही क्लिनिक को संभालने लगा और वो भी मशहूर हो गया। फिर धीरे धीरे औरतें उसके पास जाने लगीं। फिर मर्दों ने भी अपनी बीवियों को उसके पास भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इस इलाके का इकलौता गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर था। आखिरकार मैंने भी अपने पति रामू को बहुत मुश्किल से मनाया और शीला के साथ डॉक्टर के पास चली गई। वहां जाकर हम दोनों अपनी बारी का इंतजार करने लगे। चूंकि मैं आपको बता नहीं सकती कि वहां जाकर मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही थी। तभी शीला ने मुझसे कहा, अरे रानी, डर मत, वो बस तुम्हारी परेशानी सुनेगा और दवा दे देगा। बस 2 मिनट की तो बात है, वैसे भी वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। तब मैं वहां बैठी थी, इंतजार कर रही थी। बहुत सारी औरतें वहां आई थीं। आखिरकार मेरी बारी आई और मैं अंदर गई। तब मैंने डॉक्टर को देखी तो डॉक्टर ज्यादा उम्र का तो नहीं था, वो लगभग 40 साल का होगा। तब उसने मुझसे मेरा नाम पूछा, मेरी उम्र पूछी और ये भी कि मेरे कितने बच्चे हैं। तो मैंने कहा, मैं 30 साल की हूँ, मैंने छोटी उम्र में शादी कर ली थी और मेरे 2 बच्चे हैं। फिर उसने पूछा, क्या परेशानी है? मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना अजीब लग रहा था। तब मैंने हिम्मत करके कहा, डॉक्टर सच कहूँ तो मुझे बहुत चोट लगी है। इस पर उसने पूछा, चोट कहाँ लगी है और इतनी गहरी चोट कैसे लगी? दोस्तों, वो गायनेकोलॉजिस्ट था तो आप समझ ही गए होंगे कि चोट कहाँ थी। फिर मैंने डॉक्टर से कहा, दरअसल मुझे खुजली हो रही थी और खुजाते खुजाते चोट लग गई, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बस इसके लिए दवा चाहिए। डॉक्टर ने कहा, लेकिन मुझे तुम्हें चेक करना होगा। यह सुनते ही मैंने तुरंत कहा, नहीं डॉक्टर। फिर मैंने शीला की तरफ देखी और तभी शीला ने मुझे आंखों से इशारा किया कि ये नॉर्मल है। लेकिन मैंने फिर कहा, नहीं डॉक्टर, मैं चेक नहीं करवा सकती, मुझे बस दवा दे दो। तो डॉक्टर ने कहा, नहीं, यहाँ ऐसे दवा नहीं दे सकता, मुझे देखना होगा कि ये जलन या चोट कहाँ से आई है। बिना चेक किए मैं दवा नहीं दे सकता। तभी शीला मेरे पास आई और मुझे समझाते हुए बोली, अरे रानी, इसमें शर्माने की क्या बात है, ये डॉक्टर है, वो बस देखेगा, चेक करेगा और सही दवा दे देगा। इतना कहकर वो क्लिनिक से बाहर चली गई। दोस्तों, तब मैं एक काले रंग की साड़ी पहनी थी। अब आपको क्या बताऊं, जब मैं उस बिस्तर पर लेटी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सुहाग रात हो। हाँ, तब मैं बहुत शर्मिंदा थी और डरी हुई भी थी और घबराई हुई भी थी, क्योंकि तब पहली बार मेरे पति रामू के अलावा किसी और मर्द को मुझे इस तरह देखना था। तभी डॉक्टर ने ग्लव्स पहने और मुझसे कहा, रानी, अपने कपड़े हटा दो ताकि मैं चेक कर सकूं। तब मैं अपने कपड़े इतनी जोर से पकड़े थी जैसे कोई उन्हें खा जाएगा या चुरा लेगा। तभी डॉक्टर ने मुझे प्यार से समझाया, शर्माओ मत, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, मुझे देखना होगा कि तुम्हें क्या हुआ है। फिर आखिरकार मैंने वो कपड़े हटा दिए, जो आप समझ ही गए होंगे। फिर वो सब देखकर मैं डर से कांप रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक डॉक्टर मुझे इस तरह देखेगा। चूंकि डॉक्टर ने पास आने से पहले मैंने तो सोचा था कि वो बस मेरी बात सुनेगा और दवा दे देगा और मैं घर चली जाऊंगी, लेकिन नहीं, उसने तो अब चेक करना शुरू कर दिया। तब उसने मुझे एक अजीब नज़र से देखा, जैसे उसे समझ आ गया हो कि ये चोट खुजली से नहीं लगी। तब मैं बहुत शर्मिंदा थी। तभी डॉक्टर ने हल्का सा मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, डरो मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। फिर उसने कहा, चलो कपड़े पहन लो और यहाँ आ जाओ। फिर उसने मुझे दवा लिख कर दिया और कहा, ये दवा 10 दिन तक लेनी है, लेकिन इन 10 दिनों में अपने पति को बिल्कुल अपने पास मत आने देना, क्योंकि तुम्हें थोड़ा गंभीर इन्फेक्शन हुआ है, और 10 दिन बाद फिर से मेरे पास आना। इसके बाद मैं घर गई और रामू को सारी बात बताई कि डॉक्टर ने क्या कहा और उसे मेरे पास नहीं आना है।
तब 10 दिन बाद मुझे सच में राहत मिलने लगी। तो मैंने अपनी पड़ोसन शीला को फ़ोन किया और कहा, क्या तुम मेरे साथ फिर से डॉक्टर के पास चलोगी? मेरा चेकअप है। तो उसने कहा, नहीं रानी, मैं नहीं आ सकती, मेरे बच्चे बीमार हैं, इसलिए आज मैं नहीं जा पाऊंगी। वैसे अब तुम जगह जानती हो, तो डरने की कोई बात नहीं, हिम्मत करो और अकेले ही चली जाओ। फिर मैं अकेले ही डॉक्टर के पास चली गई। वहां जाकर फिर से मैं अपनी बारी का इंतज़ार किया और फिर अंदर गई। तो डॉक्टर ने पूछा, कैसी हो अब? तो मैंने कहा, शुक्र है आपका, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ा दर्द है। तो डॉक्टर ने कहा, चलो फिर से चेक कर लेते हैं। हालांकि इस बार मैं थोड़ी कम शर्मिंदा थी। मैं चेकअप के बिस्तर पर गई। इस बार एक नर्स भी वहां खड़ी थी और डॉक्टर ने हमेशा की तरह ग्लव्स पहने हुए थे। तभी डॉक्टर ने मुझसे पूछ, रानी अब तुम तैयार हो? फिर उसने नर्स की तरफ देखा और उसे बाहर जाने को कहा। तब मौका देखकर जब मैं अकेली थी तो डॉक्टर ने कहा, वैसे मुझे पता है कि तुम्हारी ये परेशानी कैसे हुई, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि दोबारा ऐसा मत करना। तब डॉक्टर की यह बात सुनकर मैंने हैरानी से पूछा, क्या मत करना? तो उसने कहा, तुम शादीशुदा हो ना? दोस्तों, यहाँ मैं अपनी कहानी थोड़ा रोक कर आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी कैसे हुई। दरअसल हम एक किसान परिवार से हैं। मेरे पिता ने मेरी शादी एक छोटे मोटे व्यापारी रामू से कर दी। फिर मैं उसके साथ दिल्ली आ गई और एक साधारण सी बस्ती में रहने लगी। तब मुझे मर्दों के बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही पति पत्नी के रिश्ते की समझ थी। तब वहाँ मेरी मुलाकात अपनी पड़ोसन शीला से हुई। फिर उसने मुझे सब कुछ सिखाया, क्योंकि तब रामू के साथ मेरे रिश्ते के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं थी कि वो अच्छा है या बुरा। तब शीला ने मुझे हिम्मत दी। उसने मुझे बताया कि वो इंटरनेट पर मर्दों से बात करती है। फिर उसने मुझे कुछ फिल्में भी दिखाईं। तब मैंने पहली बार ऐसी फिल्में देखीं। वो देखकर मैं हैरान थी। तब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि तब मैंने अलग अलग साइज, अलग अलग तरीके देखे। तो मैंने शीला से पूछी, क्या सारे मर्द ऐसे ही होते हैं? क्या ये सब इतना लंबा चलता है या बस 2 मिनट में खत्म हो जाता है? इस पर शीला हंस पड़ी और बोली, लगता है रामू ऐसा ही है, 2 मिनट में काम खत्म। इस पर मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ सच में। फिर शीला ने मुझसे वो सारी बातें पूछ लीं और फिर मुझे मर्दों के बारे में सब कुछ समझाया। उसने बताया कि कुछ मर्द 2 मिनट में काम खत्म कर देते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा देर तक चलते हैं। तब उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं रामू के साथ रहते हुए कितना कुछ मिस कर रही हूँ। मुझे वो प्यार, क्योंकि वो एहसास नहीं मिल रहा था जो मुझे चाहिए था, क्योंकि रामू बस 2 मिनट में हाय हाय थैंक यू करके सो जाता था। फिर मैंने एक फिल्म में देखा कि औरतें अपने आप को कैसे खुश करती हैं, क्योंकि जब उन्हें अपने पति से वो सुख नहीं मिलता। तभी मैंने देखा कि एक औरत कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके खुद को संतुष्ट कर रही थी। ये देखकर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं भी ऐसा क्यों ना करूं। फिर जब रामू काम पर जाता या रात को वो अपना 2 मिनट का काम करके सो जाता, तो मैंने खुद को संतुष्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन इस वजह से मुझे तकलीफ होने लगी और चोट भी लग गई, जो अब डॉक्टर को समझ आ गया था कि मेरी चोट खुजली से नहीं बल्कि मेरे इस हरकत की वजह से हुई है। तो डॉक्टर ने कहा, रानी ऐसी चीज़ें मत करना, क्योंकि वो गायनेकोलॉजिस्ट था तो उसे सब समझ आ गया था, क्योंकि चोट की वजह से बहुत ज़्यादा रगड़ हो गई थी। तब मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर सच बताऊं तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो डॉक्टर ने कहा, रानी मुझे डिटेल्स नहीं सुननी, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि तुम शादीशुदा हो और लगता है कि तुम्हें वो सुख नहीं मिल रहा जो तुम्हें मिलना चाहिए। तब मैंने हिम्मत करके कहा, हाँ डॉक्टर सच में यही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा पति रामू किसी तरह ठीक हो जाए, क्योंकि मैं भी दूसरी औरतों की तरह अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी जीना चाहती हूँ। इस पर डॉक्टर ने कहा, चलो भगवान सब ठीक करेगा, मैं तुम्हें एक डॉक्टर का कार्ड देता हूँ, तुम अपने पति रामू को उसके पास ले जाना और तुम 1 हफ्ते बाद फिर से मेरे पास आना। इस पर मैंने पूछा, फिर से आना होगा डॉक्टर? तो उसने कहा, हाँ एक आखिरी बार चेक करना होगा, क्योंकि अभी थोड़ा इन्फेक्शन बाकी है। अगली बार मैं तुम्हें दूसरी दवा दूंगा जो अच्छी होगी। फिर उसने मुझे दवा दिया और मैं घर आ गई। फिर मैंने डॉक्टर की सलाह और मरहम का इस्तेमाल शुरू कर दिया।
लेकिन आपको क्या बताऊं, उस आखिरी चेकअप के बाद से मैं बेचैन हूं, क्योंकि शायद डॉक्टर की छुअन ने, या जब वो मुझे चेक कर रहा था तब जो मैंने देखा उसने मुझ पर बहुत असर डाला था। चूंकि मैं जानती हूँ कि वो डॉक्टर है, लेकिन वो भी तो एक इंसान ही है, उसे भी तो एहसास होता ही होगा। खैर, घर आने के एक दिन बाद मैंने अपनी पड़ोसन शीला से कहा, शीला, वो डॉक्टर मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। और सच बताऊं तो जब वो चेक कर रहा था तो मैंने कुछ चीजें देखी जो बहुत सख्त थीं। ये सुनकर शीला हंस पड़ी और बोली, अरे रानी, तू क्या कह रही है? इस पर मैंने कहा, पता नहीं राज, लेकिन मैं उसे भूल ही नहीं पा रही हूँ। आपको बता दूं कि मैं और शीला एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इसलिए हम साथ में वो फिल्में देखते हैं और अपनी हर बात शेयर करते हैं। तब शीला ने मेरी बातें सुनकर पहले तो खूब हंसी, फिर मुझे एक वीडियो शेयर की और बोली, इसे देख लेना, कुछ मदद मिलेगी। इसके बाद शीला अपने घर चली गई। जाने के बाद मैंने वो वीडियो देखी। उसमें एक औरत अपने पति के साथ रहते हुए किसी और को इमेजिन कर रही थी। यह देखकर मेरे मन में भी कुछ ऐसा ही विचार आने लगे। अब तो मैं जब भी मेरा पति रामू मेरे पास आता तो मैं कल्पना करने लगती कि वो डॉक्टर है, रामू नहीं। ऐसे ही मैं अगले एक हफ्ते तक इमेजिन करती रही। फिर तीसरे और लास्ट चेकअप का वक्त आया तो शीला, जो इन मामलों में बहुत अनुभवी थी, तब उसने मुझे समझाना शुरू किया। उसने कहा, रानी, इस बार तुम ऐसे नहीं जाओगी, बल्कि इस बार तुम एकदम दुल्हन की तरह सजकर जाओगी। इस पर मैंने कहा, पर कैसे? वैसे तो मैं तो साफ सुथरी है ही हूँ और गोरी भी हूँ, सब तो ठीक ही है। इस पर उसने कहा, नहीं रानी, मेरा मतलब है पहले तुम नहा लो और ये लो। तब उसने एक क्रीम देते हुए कहा, ये क्रीम अपने पूरे शरीर पर लगा लेना। इस पर मैंने पूछा, ये क्या है? तो वो बोली, ये एक बहुत खास क्रीम है, नहाने के बाद लगाने वाली, क्योंकि इसकी खुशबू ऐसी है कि जो भी सूंघेगा वो तुम्हें भूल नहीं पाएगा। इस पर मैंने कहा, लेकिन मैं तो चेकअप के लिए जा रही हूँ। तभी वो हंसकर बोली, अरे रानी, इसमें क्या है, साफ सुथरी और खुशबूदार होकर जाओ ना, डॉक्टर को भी तो अच्छा लगना चाहिए ना, तभी तो उसे तुम्हारी याद सताएगी। फिर देखना आगे क्या होगा। फिर उसने मुझे खास जगहों पर ज्यादा क्रीम लगाने को कहा। फिर मैंने भी वैसा ही किया जैसे उसने बताया और फिर क्लिनिक गई, लेकिन इस बार मैं पूरी तैयार होकर गई थी, जैसे कोई दुल्हन सजती है। वहां जाकर मैंने अपनी बारी का इंतजार किया, लेकिन इस बार मैं अपनी चेकअप के लिए बेसब्र थी। वैसे आप समझ ही गए होंगे कि मैं उसे दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। तो अब बेसब्र क्यों थी? थोड़ी देर बाद जब मेरी नंबर आई तो मैं अंदर गई तो डॉक्टर ने पूछा, कैसी हो अब? तो मैंने कहा, डॉक्टर आपका शुक्र है, अब मैं बहुत ठीक हूँ। फिर डॉक्टर ने कहा, चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि अब इलाज रोकना है या नहीं। चलो सारे कपड़े हटा दो ताकि मैं आराम से चेक कर सकूं। तब मैंने केवल चादर ओढ़ी और डॉक्टर ग्लव्स पहनकर चेक करने लगा। तब मुझे ही उस क्रीम की खुशबू इतना महसूस हो रही थी कि क्या आपको कहूं दोस्तों, जिस क्रीम के बारे में शीला ने कहा था कि वो बहुत खास था, जिसकी खुशबू में मैं खुद ही फंस गई थी। इस बार डॉक्टर भी बेचैन लग रहा था, क्योंकि जब वो मुझे चेक कर रहा था तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, क्योंकि इस बार दर्द नहीं था, लेकिन मैं बहुत खुश थी। तभी मैंने आंखें बंद कर ली। फिर चेकअप खत्म होने के बाद भी मुझे एहसास नहीं हुआ कि वो खत्म हो गया। तब मैं आंखें बंद किए रही। तभी डॉक्टर ने कहा, मैडम, हमारा चेकअप खत्म हो गया, उठो, कपड़े पहन लो। तब मैं बहुत शर्मा गई, क्योंकि वो मेरे सामने ही खड़ा था और तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैंने रामू में कभी नहीं देखा था। वो भी कपड़ों के ऊपर से, लेकिन वो साइज मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तभी मैंने मन में सोचा, यही वो साइज है जो मैं आजमाना चाहती हूँ। तब तो मैं चेकअप के बाद घर आ गई, लेकिन डॉक्टर मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। तो मैंने शीला को सारी बात बताई। फिर हमने एक नया नंबर लिया और मैंने उसे कॉल करना शुरू कर दिया। तब मुझे पता चला वो डॉक्टर शादीशुदा नहीं था, और वैसे भी ये स्वाभाविक था कि कोई भी मर्द ऐसे मैसेज और बातों का जवाब जरूर देगा। लेकिन तब वो बार बार पूछने लगा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, मुझे बताओ। फिर मैंने उसे बताया, मैं रानी हूँ डॉक्टर, जो आपके पास चेकअप के लिए आई थी। मुझे नीचे इन्फेक्शन था और आपने मेरा इलाज किया था। याद आया कुछ?
इस पर डॉक्टर ने कहा, अरे रानी, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैं चाहता था कि तुम फिर से बीमार पड़ो और मेरे पास आओ। यह सुनकर मैंने हैरानी से पूछी, सच में डॉक्टर? तो उसने कहा, हाँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही हो। खासकर जब मुझे पता चला कि तुम्हारा पति तुम्हें वो सुख नहीं दे पाता। तब डॉक्टर की बात सुनकर मुझे लगने लगा कि डॉक्टर बाहर से तो बहुत सभ्य दिखता है, लेकिन अंदर से वो कुछ और ही है। पहले मैं बहुत अनजान थी, लेकिन अब मैं समझने लगी थी कि रामू में क्या कमी है और दुनिया में उससे कहीं बेहतर भी लोग हैं। तभी डॉक्टर ने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता है। तभी मैंने भी उसे अपने दिमाग में बिठा लिया और सोच लिया कि अब मुझे उसके साथ वो एहसास लेना है। फिर मैंने शीला से कहा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, लेकिन मुझ पर हंसना मत। दरअसल बात यह है कि मैं डॉक्टर 7 चेकअप के बिस्तर पर वो सब आजमाना चाहती हूँ। यह सुनकर शीला हंस पड़ी और बोली, अरे रानी, तू तो बहुत आगे निकल गई रे। पहले तो तू कुछ जानती भी नहीं थी, अब ये क्या हो गया तुझे? इस पर मैंने कहा, सच कहूँ तो मुझे ये सब बहुत अच्छा लगने लगा है। इसके बाद डॉक्टर और हमने फ़ोन पर बहुत सारी बातें की। तब फिर उसने मुझसे मिलने की बात कही, लेकिन तब मेरा एक शर्त था। शर्त ये था कि मैं उससे सिर्फ क्लिनिक में मिलूंगी, वो भी चेकअप के बहाने, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए कहीं और मिलना ठीक नहीं होगा। फिर मैं चेकअप के बहाने क्लिनिक गई। फिर मैंने तय किया कि आज मैं सबसे आखिरी मरीज बनकर अंदर जाऊंगी। इसलिए मैंने तब तक इंतजार किया जब तक बाकी सारे मरीज चले गए। तब वक्त भी काफ़ी हो चुका था। तब डॉक्टर की जो नर्स थी, उसकी भी एक आदत थी कि वो आखिरी चेकअप के पहले ही अपने घर चली जाती थी, क्योंकि उसे अपने बच्चों के पास जाना होता था। तब डॉक्टर भी उससे कहता, तुम जाओ, मैं चेकअप करके क्लिनिक बंद कर दूंगा। खैर, अब मैं आखिरी मरीज बची थी, तो डॉक्टर दरवाज़ा बंद किया। फिर हमने बात शुरू की। अब आपको क्या बताऊं कि मैं उस पल का कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। तभी डॉक्टर ने पूछा, कैसी हो? तो मैंने कहा, डॉक्टर, सच कहूँ तो मुझे अभी भी थोड़ा सा दर्द लग रहा है। हालांकि सच ये था कि तब मुझे कोई भी दर्द नहीं था। तब मैंने ऐसा इसलिए बताया ताकि मैं बस वो एहसास फिर से लेना चाहती थी। तभी डॉक्टर ने मुझे ऐसा चेक करना शुरू किया कि अपनी आवाज़ों को रोक नहीं पाई। जैसा कि मैंने आपको बताया है, डॉक्टर ने मुझे रामू से दूर रहने को कहा था, लेकिन वैसे भी रामू मेरे साथ होता था तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो 2 मिनट। चेकअप के दौरान मैंने देखा कि डॉक्टर भी उत्तेजित हो रहा था, क्योंकि उसकी खास जगह को देखकर मुझे लगा कि वो भी सख्त हो गया, और वैसे भी यही वो चीज़ थी जो मैं चाहती थी। तो ये देखकर मैंने भी अपनी हरकतें और बढ़ा दी, जब तक कि डॉक्टर खुद को रोक नहीं पाया। फिर उसने चेकअप छोड़कर कुछ और करना शुरू कर दिया, जो मुझे बहुत पसंद आया। तब आखिर तक सब कुछ पूरा हुआ जो मैं चाहती थी। उस दिन मैं बहुत खुश थी, इसलिए मैंने तय कर लिया कि मैं अब हमेशा उसके साथ ऐसा ही करूंगी और उसे ही चुनूंगी। उस पल से मैंने रामू को अपने दिमाग से निकाल दिया। इसके बाद भी शीला ने, जो इन मामलों में काफ़ी अनुभवी थी, उसने मुझे हर बार सजने संवरने की सलाह दी। वो हर बार कहती, ये पहनो, बेबी डॉल पहनो, ये अंडरगारमेंट्स लो, नीचे वो वाली खुशबू लगाओ। तब मैंने भी वैसा ही करना शुरू किया। फिर हर बार बहाना बनाकर कि मुझे कोई परेशानी है, मैं सबसे आखिरी मरीज बनकर डॉक्टर के क्लिनिक में जाती। ऐसे ही करके हमने काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे का साथ दिया। फिर एक दिन मैंने और शीला ने साथ में एक फ़िल्म देखी, जो अभी नई नई रिलीज़ हुई थी। उस फिल्म में अलग अलग साइज़ देखी, जिसके बाद से धीरे धीरे मुझे डॉक्टर से भी बोरियत होने लगी। फिर मुझे लगने लगा कि मैं अब किसी और को आजमाना चाहती हूँ। फिर जब ये बात मैंने शीला से बताई तो उसने कहा, कोई दिक्कत नहीं रानी, तुम भी मेरे जैसा करो। मैं तो हर बार इंटरनेट पर जाती हूँ जब अपने पति से बोर हो जाती हूँ, फिर हर दिन इंटरनेट पर किसी नए के साथ बात करती हूँ। इस पर मैंने पूछा, लेकिन कैसे? तो शीला ने कहा, कैमरे पर सब होता है रानी, वो जो पहले थे, जो बाद में आए, सबके साथ। फिर मैंने कहा, कैमरे पर भी ऐसा हो सकता है? तो उसने कहा, हाँ रानी, सब कुछ हो सकता है, इसलिए खुद को जैसा चाहती हो वैसे तैयार करो। फिर मैंने भी वैसा करना शुरू कर दिया। फिर उसने मुझे अपनी वो सारी तरकीबें सिखाईं। मैंने कैमरा खोला, लोग मुझसे कैमरा ऑन करने को कहते, फिर ख़ास कपड़े पहनने को कहते।
हालांकि ये एकदम नया और अजीब अनुभव था जो मुझे भी पसंद आने लगा। फिर मैंने भी काफ़ी समय तक ऐसा किया, लेकिन रामू को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और वैसे भी मैंने उसे अपने दिमाग से निकाल दिया था। लेकिन फिर कुछ दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अब वो रानी नहीं रही जो पहले थी, क्योंकि मैंने जो परवरिश पाई थी, जो जिंदगी जी थी, वो ये तो नहीं थी। फिर यह सब सोचने के बाद मुझे लगने लगा कि मैं बाजारू बन गई हूँ, बिना सोचे समझे सब कर रही हूँ। तब किसी में कचरे के डिब्बे की तरह हो गई थी, जो भी पसंद आया उसके साथ चली गई। अब मुझे खुद से घिन आने लगी थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि रामू की वो कमियां उसकी मजबूरी थी, उसकी गलती नहीं। इसीलिए तभी मुझे उससे संतुष्ट होना चाहिए था। अब तो मैंने सब कुछ आजमा लिया, यहाँ वहाँ, लेकिन डॉक्टर अब भी मुझे मैसेज करता रहता। हालांकि अब मैं इन सब चीज़ों से और उस डॉक्टर से ऊब चुकी थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब बस एक वक्त की बात थी, जिसके लिए मैंने खुद को खुदगर्ज बना लिया। अब तो मुझे लगने लगा कि मेरे शरीर की कोई कीमत ही नहीं रही और इसकी वजह मेरी अपनी भावनाएं थीं जो मुझे गलत रास्ते पर ले गईं। अब मैंने खुद को कोसते हुए ये सब कुछ छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि अब पूरी तरह बदल चुकी थी और रामू के प्रति मेरा नज़रिया भी बदल गया था, क्योंकि अब मैंने समझ लिया था कि रामू की कमियां उसकी मजबूरी हैं और मुझे उसे वैसे ही प्यार करना चाहिए। अब मैं शीला से भी पूरी तरह दूरी बना लिया, क्योंकि उसकी ही गलत सलाह ने मुझे भटका दिया था। लेकिन अब मैं सही रास्ते पर लौट आई थी। मैंने डॉक्टर को भी मैसेज करना बंद कर दिया और इंटरनेट पर अजनबियों से बात करना भी छोड़ दिया। फिर मैंने रामू से एक दिन खुलकर बात की। मैंने कहा, रामू, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मेहनत करते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमारी ज़िंदगी में जो भी कमियां हैं हम मिलकर उन्हें ठीक करेंगे। तब रामू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने मुझे गले लगाया और कहा, रानी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें कोई शिकायत ना हो। फिर मैंने उसे उस डॉक्टर की सलाह दी जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताई थी। फिर हम दोनों रामू के इलाज के लिए एक अच्छे डॉक्टर के पास गए। फिर कुछ महीनों के इलाज के बाद रामू की सेहत में सुधार होने लगा, जिससे हमारी जिंदगी में वो प्यार और नज़दीकियां फिर से लौट आईं जो पहले कभी नहीं थीं। फिर मैंने अपने बच्चों पर भी ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। मैं अपने बच्चे रिया और छोटू के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगी। अब हम साथ में खाना बनाते, हंसते खेलते और गांव के मेले में भी जाने लगे। फिर एक दिन मैंने रामू से कहा, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। तब हमने दिल्ली से थोड़ा दूर हरिद्वार जाने का प्लान बनाया। वहाँ गंगा जी के किनारे हमने बच्चों के साथ खूब मस्ती किया। वहीं रामू ने मेरे हाथ को थाम कर कहा, रानी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। इस पर मैंने मुस्कुरा कर कहा, रामू, इसमें शुक्रिया की क्या बात, तुम मेरे पति हो और मेरे लिए मेरा पति सब कुछ है। फिर वापस लौटकर हमने अपने घर को और प्यार से सजाया। मैंने आंगन में नए फूलों के पौधे लगाए और रसोई में बच्चों के लिए उनकी पसंद का खाना बनाने लगी। अब मैंने शीला को भी माफ़ कर दिया, लेकिन उससे सिर्फ सतही रिश्ता रखी है। फिर मैंने तय किया कि अब मैं अपनी गलतियों से सीख लूँगी और अपने परिवार को सबसे पहले रखूँगी। निर्देश। रानी ने अपनी गलतियों से सबक लिया और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी। उसने समझा कि सच्ची खुशी अपने परिवार के साथ प्यार और विश्वास में है। उसकी और रामू की जिंदगी फिर से प्यार और खुशियों से भर गई। वो अपने बच्चों के साथ एक सुखी परिवार की तरह जीने लगे। तो दोस्तों, मुस्कान टेल की ये कहानी हमें सिखाती है कि भटकाव के बाद भी सही रास्ते पर लौटा जा सकता है, अगर मन में प्यार और पश्चाताप हो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।